I hope all of them safe and sound at home. Now today I am going to teach you EVS class 2nd, and as soon as possible buy book from your school. Your book name is Frank Environmental Study. Now today I am going to begin second chapter, which start page number 10. की कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा कि शुरू में मतलब किन किन टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो पहला टॉपिक है फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली एंड नेबर. फैमिली क्या होती है और एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है और हमारे नेबर्स कौन होते हैं, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. सेलिब्रेटिंग, सेकंड टॉपिक है सेलिब्रेटिंग इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल एंड इवेंट्स विद आवर फैमिली एंड नेबर्स. हमारे जो महत्वपूर्ण फेस्टिवल होते हैं, फेस्टिवल 2 टाइप के होते हैं, अभी हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे. इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं वो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, नेबर्स के साथ कैसे सेलिब्रेट करें. केयर एंड कंसर्न फॉर डिफरेंटली एबल पीपल. डिफरेंटली एबल पीपल माने जो कि अनेबल टू टॉक, अनेबल टू वॉक, हार्ड टू डिफ़िकल्टी इन डूइंग समथिंग, जिनको कुछ भी कार्य करने में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती है. तो वो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा. ठीक है, तो अभी हम आते हैं, छोटी सी इसमें एक्सरसाइज है. टेक अ पेरेंट्स हेल्प एंड राइट डाउन द नेम ऑफ दोज हु फॉर्म अ फैमिली. आपकी फैमिली मतलब फैमिली एक मेंबर से तो बनती नहीं है, उसमें 3 या 4 व्यक्ति रिक्वायर होते हैं. द फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 or 3 मेंबर्स ना. सो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से आप इसमें कुछ चीज़ें मेंशन करिएगा, जैसे कि पेरेंट्स का नेम एंड ब्रदर एंड सिस्टर, जितने भी आपके भाई बहन हो उनके नेम मेंशन करना है. ग्रैंड पेरेंट्स के नेम, अंकल एंड आंट एंड कज़िन, इन सब के नेम्स को आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है. जब भी आप बुक खरीद लीजिए आप इसको इसमें नोट डाउन करिए. आवर फैमिली, आप क्लास फर्स्ट में पढ़े होगी कि फैमिली 2 टाइप की होती है, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स और चिल्ड्रन आते हैं, और जॉइंट फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स, कज़िन, अंकल एंड आंट सभी लोग इंक्लूड करते हैं. अब हम पढ़ते हैं एक्सटेंडेड फैमिली. एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है? Our family consists of all those who related to us. They are our parents, brother, sister, grandparents, uncle, aunt and cousin. Our uncle and aunt and cousin form our extended family. एक्सटेंडेड फैमिली में जो हमसे रिलेट करते हैं ना, जो हमसे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, जैसे कि आपके भाई बहन, अंकल आंट, आपके ग्रैंड पेरेंट, तो ये सब जो होते हैं वो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली कहलाती है. ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक्सटेंडेड फैमिली के सारे मेंबर एक ही छत के नीचे हों. अब तो ऐसा भी पॉसिबल हो गया है कि लोग एक ही शहर में रह के थोड़े थोड़े डिस्टेंस में रहते हैं. ठीक है, मैनी ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड आंट एंड कज़िन इन अ सेम टाउन वी मीट देम ऑफन. मैंने कुछ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या अंकल आंट जो होते हैं वो हमारे नेबरिंग, हमारे आसपास ही रहते हैं, लेकिन हम उनसे रोज़ रोज़ मिल नहीं पाते, हम उनसे कभी कदार मिलते हैं. तो जब हम कभी कदार मिलते हैं तो कैसा हमें अनुभव प्राप्त होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. सम ऑफ लिव फार अवे फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कज़िन. दे मे बी विजिट फॉर अस अ हॉलीडे, अ फेस्टिवल, आर वेडिंग्स, आर सम अदर हैप्पी ओकेजन. समटाइम्स वी विजिट देम ड्यूरिंग आवर वेकेशन. इसमें बताया गया है कि हमारे कभी कभी दादा दादी या चाचा चाची या हमारे जो कज़िन भाई बहन हैं वो हमसे थोड़ी दूर पे रहते हैं, हमसे उनकी मुलाकात तब होती है जब कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला होता है, या फिर कोई वेडिंग होने वाली होती है, या फिर हमारी छुट्टियां हो जाती है, तब हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं. और एक बहुत ही अच्छी बात इसमें ये है कि वी इंजॉय गेटिंग टुगेदर विद आवर एक्सटेंडेड फैमिली. एक्सटेंडेड फैमिली में जब हम लोग सब लोग एक साथ शामिल होते हैं तब उसमें बहुत ही हम लोग फन करते हैं, हम लोग बहुत ही आनंद करते हैं, बहुत ही हम लोगों को मज़ा आता है. हालांकि आपको ऐसा अनुभव हुआ होगा कि जब आपकी फैमिली में शादी होती है तो सब आपके कज़िन इकट्ठा होते हैं, तो आप कितना फ़न करते होंगे. आगे बढ़ते हैं. आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसी क्या है? आपको सिंपल वर्ड्स में बताना है कि अ पर्सन हु लिव नेक्स्ट टू अस, जो व्यक्ति हमारे घर के थोड़े से बगल में रहता है या हमारे बगल वाला जो व्यक्ति रिसाइड करता है वो हमारा नेबर्स कहलाता है. अब नेबर्स की हम बात क्यों करें? नेबर्स की बात हम ये करें क्योंकि ये भी एक तरह से फैमिली का ही रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है नेबर्स की तो फैमिली से पहले वो हमारी हेल्प करते हैं, और हम सुख दुख में हर चीज़ में वो हमारे हिस्सा रहते हैं. चाहे वो हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो या फिर हमारे घर में फेस्टिवल हो, तो सबसे पहले हम उनको भी अपने साथ इंक्लूड करते हैं और वो हमें इंक्लूड करते हैं. तो हम एक साथ एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा फन करते हैं. ठीक है, इसलिए फैमिली के साथ नेबर्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है. आवर नेबर्स दोज हु लिव नेक्स्ट टू अस
आर वेरी नियर। अभी मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट टू अस, जो हमारे घर के बगल में रहते हैं वो हमारे नेबर्स कहलाते हैं। वी इन्वाइट आवर नेबर्स इन होम एंड बर्थडे फेस्टिवल। हम अपने पड़ोसी को कहते हैं, चाहे वो फेस्टिवल हो या फिर चाहे बर्थडे हो, उसमें हम उन्हें आमंत्रित जरूर करते हैं। नेबर हेल्प अस व्हेन वी नीड एनी हेल्प। जब हमें कोई भी हेल्प करने की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है, तो हम उनकी हेल्प लेते हैं। तो हेल्प लेने का मतलब सिर्फ लेना नहीं होता है, हम हेल्प देते भी हैं, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी और हम उनके पड़ोसी हैं। ठीक है, वी मस्ट ऑल्सो हेल्प देम आवर नेबर्स। और ये हमारी ड्यूटी भी है कि हमें उनकी जब भी ज़रूरत हो हम उनकी हेल्प करें। सेलिब्रेशन विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो कुछ ऐसे भी सेलिब्रेशन होते हैं जो कि हम अपने फ्रेंड और क्या कहते हैं फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो किस तरह की चीज़ें जो है वो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वी सेलिब्रेट सम स्पेशल डेज फॉर स्पेशल डे विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड। कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं, ये कुछ ऐसे विशेष उत्सव होते हैं जो कि हम अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। दिस डे कैन बी बर्थडे और सम फेस्टिवल। इन दिनों को हम कह सकते हैं या तो हमारा बर्थडे हो या तो कोई फेस्टिवल होता है, जैसे दशहरा, दिवाली। तो इन सब जो उत्सव होता है वो हम अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना बहुत पसंद करते हैं। वी इंजॉय दैम ग्रेट फन दिस डे। ये जो दिन होते हैं, इस दिनों को हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वी ग्रीट पीपल। जैसा कि आप जानते हो कि चाहे होली हो या दशहरा हो, तो उसमें क्या करते हो, आप ग्रीट करते हो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, ऐसे बोलते हो ना, ग्रीट। वियर न्यू क्लॉथ्स। आपको ये भी जानते होंगे कि आप उस चाहे कोई बहुत ही जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है उसमें आप नए कपड़े ज़रूर लेते हो। ठीक है। एंड ईट स्पेशल डिश। और आपके आम दिनों के हिसाब से आप खाना नहीं खाते हो, उस दिन कुछ विशेष होता है ना। तो ये जो फेस्टिवल में आप 3 चीज़ें बहुत स्पेशल होती है। पहला ये होता है कि आप उनको ग्रीट करते हो, दूसरी ये होती है कि आप नए कपड़े पहनते हो, और तीसरी ये होती है कि आप विशेष तरह का भोजन करते हो। अब अगर हम कुछ फेस्टिवल की बात करें जो कि हम अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, या फिर अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर सकते हैं, या फ्रेंड के साथ करते हैं, तो वो फेस्टिवल हैं दिवाली, होली, पोंगल, संक्रांति, ओणम, बैसाखी, बिहू, ईद उल फितर और क्रिसमस, गुरु पर्व एंड सम अदर फेस्टिवल वी सेलिब्रेट विद आवर फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये जो फेस्टिवल है वो हम अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। वी ऑल्सो सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल सच एज रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। नेशनल फेस्टिवल तो जानते होंगे कि हम ऐसे फेस्टिवल जो नेशन को रिस्पेक्ट करने के पर्पज़ से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें आते हैं रिपब्लिक डे, 15 अगस्त, गांधी जयंती। ठीक है। वी सेलिब्रेट दिस डे टू शो रिस्पेक्ट टू आवर नेशन। ये जो फेस्टिवल है वो हम अपने देश की सम्मान के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। इसमें देखिए बेटा, छोटी सी एक्सरसाइज है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसमें टिक और वो करिए, या फिर मैं भी आपको हेल्प करती हूँ। आपका मेंटल लेवल क्या कहता है कि इसमें क्या करना चाहिए, आपको टिक और क्रॉस करना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। पहला है स्कैटर्ड। तो छोटी सी एक्टिविटी की हम बात कर रहे थे। पिकनिक आर फन। जब हम पिकनिक पे जाते हैं तो ये बेशक आप सभी जानते होंगे कि इसमें हम बहुत मज़ा करते हैं, बहुत इन्जॉयमेंट करते हैं। वी मस्ट गो पिकनिक फॉर आवर फैमिली एंड फ्रेंड। और पिकनिक में हम तभी जाते हैं या तो हमारे साथ मेरी फैमिली होती है या फिर फ्रेंड्स होते हैं। टिक दैट व्हाट यू मस्ट डू व्हेन यू गो ऑन पिकनिक। आप जब पिकनिक पे जाओ तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपको टिक एंड क्रॉस करना होगा। गिव रीज़न योर आंसर, और आप इसका आंसर भी दीजिए। पहला इसमें पॉइंट दिया है, स्कैटर वेस्ट पेपर, प्लास्टिक एंड बॉटल एट द पिकनिक स्पॉट। जब आप अपने साथ कुछ ना कुछ तो खाने पीने की एडिबल चीज़ें ले जाते होगे, लगेज कुछ ना कुछ तो ले जाते होगे, कुछ वेस्ट होता होगा, तो हमारे लोगों की अक्सर आदत होती है कि उसको हम हेयर एंड देयर फेंक के चले जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताइए कि ये हैबिट अच्छी है या गलत। अगर आपको सही लगती है तो टिक कर दीजिए, और अगर गलत लगती है तो क्रॉस कर दीजिए। आई थिंक मोस्टली जो बच्चे होंगे उनका अंडरस्टैंडिंग है, सभी को यही होगा कि ये रॉन्ग है, इसको क्या करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट है, मेक श्योर द एरिया इज क्लीन, नो वेस्ट लेफ्ट बिहाइंड। एक और चीज़ कि जहाँ पर भी आप हो तो वहाँ पे का जो एरिया है वो साफ़ सुथरा है, और नो वेस्ट लेफ्ट बिहाइंड, मतलब वहाँ पे कोई भी गंदगी आप ना करके आओ। तो ये हैबिट क्या है, सही है। तो ये आपको बहुत ही ईजी गोइंग से पता चल गया होगा कि इसमें क्या करना है, आपको टिक करना है। ठीक है।
अब नेक्स्ट पे आते हैं प्लेइंग गेम्स। रिक्रिएशन जानते होगे आप लोग, रिक्रिएशन क्या होता है? मनोरंजन ना। हम लोग अपने आप को मनोरंजन करने के लिए या फन करने के लिए या फिर अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए ऐसा क्या करें जिससे कि कुछ टाइम के लिए हम लोग फन कर सकें, अपने आप को रिफ्रेश कर सकें, अपने आप को तरोताज़ा कर सकें। तो जैसे होता है प्लेइंग गेम इज़ फन ना। जैसा कि गेम खेलना आपको बहुत पसंद होगा, और गेम जो है वो दो तरह के खेले जाते हैं। पहला है इंडोर गेम एंड आउटडोर गेम, ठीक है। डू नॉट प्ले लाइक गेम्स विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, नेम द फ्यू गेम्स यू लाइक टू प्ले। आप कुछ ऐसे गेम जो होते हैं जो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ खेलना पसंद करते होंगे। वी प्ले गेम्स इनसाइड अवर होम सच गेम आर कॉल्ड इंडोर गेम, चेस, कैरम, लूडो आर सम इंडोर गेम। कुछ ऐसे गेम हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं ना, तो उस जो घर के अंदर इनसाइड में इंडोर गेम या फिर इंडोर गेम माने घर के अंदर खेलने वाले, दरवाजे के अंदर, आप अपने छत के अंदर खेलो, उस तरह के गेम को क्या कहलाते हैं? इंडोर गेम। तो और इंडोर गेम जो हम घर पे यूजुअली खेलते हैं वो है चेस, कैरम और लूडो, ठीक है। यूजुअली ये समर वेकेशन में, समर के सीज़न में हम लोग इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। कुछ गेम ऐसे होते हैं जो सीज़न के अकॉर्डिंग होते हैं, मतलब समर में हम बाहर तो निकल नहीं सकते ज़्यादा टाइम के लिए, तो हम अंदर ही खेलना प्रेफर करते हैं। और दूसरा आता है आउटडोर गेम। आउटडोर गेम जो होता है वो some games played inside the home such game are called outdoor, cricket and football are some common outdoor game। कुछ ऐसे गेम होते हैं जो घर के हम बाहर खेलते हैं ना, तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आउटडोर जो गेम खेलते हैं उसमें हमारी मसल्स बहुत स्ट्रांग होती है, हमारी बॉडी जो होती है वो हेल्दी होती है। तो ये आउटडोर गेम जो हम बाहर खेलते हैं उसका नाम है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, और भी आप गेम्स को इंक्लूड कर लोगे। अब आता है एक छोटी सी इसमें एक्सरसाइज है, उसको आपको फिल करनी है। यूज़ द कीवर्ड्स कंप्लीट ईच एक्सटेंडेड। पेज नंबर 13 पे देखिए एक छोटा सा फिलअप है, उसमें कीवर्ड्स भी दिया है। फर्स्ट कीवर्ड है नेबर्स और सेकेंड है एक्सटेंडेड। तो आवर रिलेटिव मेकअप डैश फैमिली, इसमें कह रहा है जो हमारे रिश्तेदार हैं वो हमारी फैमिली को क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं। अभी मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, ठीक है। तो हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं वो हमारी फैमिली को क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं। और दूसरा है आवर नेबर्स दोज हु लिव्स नेक्स्ट टू आर वेरी नियर टू अस। नेबर्स क्या होते हैं? मैंने अभी आपको डिफाइन किया था, अ पर्सन हु लिव नेक्स्ट टू अस ना, तो इसमें ये क्या फिल करेंगे? नेबर्स। अब आता है केयरिंग फॉर पीपल। जैसे भगवान ने हम लोगों को ब्लेस किया है, वैसे ही कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते हैं, प्रॉपर तरीके से कोई एक्टिविटी कर नहीं पाते हैं, तो इस तरह के पीपल को कहते हैं डिफरेंट एबल पीपल। जो डिफरेंट एबल पीपल होते हैं उनको हमारी सहायता की ज़रूरत होती है, उनको हमारी मदद की ज़रूरत होती है, जो कि हमें टाइम टू टाइम उनकी मदद करनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है। तो दे आर केयरिंग फॉर अदर्स, केयरिंग फॉर पीपल्स माने डिफरेंट एबल पीपल्स जिनको कोई भी काम करने में हार्ड होता है, परेशानी होती है, दिक्कत होती है। जैसे कि आप समझ सकते हो, देयर आर सम पीपल हु आर अनएबल टू डू व्हाट वी कैन। हम लोग जैसे सारे चीज़ें कर लेते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि उनको छोटे से छोटे कार्य को करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। सम कैन नॉट सी, कुछ ऐसे पीपल होते हैं जो प्रॉपर देख नहीं पाते। सम कैन नॉट हियर, कुछ लोगों की हियरिंग पावर अच्छी नहीं होती। सम कैन नॉट स्पीक, कुछ लोग ठीक तरीके से बोल नहीं पाते हैं। सम में भी डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, कुछ लोगों को चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती है, बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है। डूइंग अदर थिंग दैट ईजी फॉर हर, जो चीज़ें हम आसानी से कर लेते हैं उनको करने में वो चीज़ बहुत कठिन होता है। तो ऐसे में हमारी क्या ड्यूटी है, ऐसे में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऐसे में हमें चाहिए कि वी हेल्प देम, हम उनकी मदद करें। दे आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल पीपल, जिनको इस तरह की समस्याएं होती है उन लोगों को हम डिफरेंटली एबल पीपल कह सकते हैं। और सम पीपल आर ओल्ड एंड वीक, दे नीड आवर हेल्प। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भी बहुत कमज़ोर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बूढ़े होते हैं, तो ऐसे लोगों की भी हमें क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। केयरिंग फॉर डिफरेंट एबल पीपल। अब बात करते हैं कि हम किस प्रकार से उनकी मदद कर सकते हैं। जो डिफरेंट एबल पीपल होते हैं उनकी हम किस तरह से मदद कर सकते हैं? तो पहला, हेयर आर सम वे इन विच वी कैन शो आवर कंसर्न डिफरेंट एबल पीपल।
यहाँ कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम उनके लिए हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी हम मदद कर सकते हैं। पहला है वी मस्ट ग्रीट देम विद अ स्माइल। जब भी हम उनसे मिलें तो हमारे चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए ताकि उनका मनोबल बढ़े, वो अपने आप को कहीं ना कहीं हीन दृष्टि से ना देखें। सेकेंड है वी मस्ट टॉक देम पोलाइटली एंड बी रिस्पेक्टफुल। हमें उनसे बहुत ही विनम्र होकर बातचीत करनी चाहिए और हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू इंक्लूड देम इन आवर एक्टिविटी। कोई भी अगर कार्य जिसमें हम कर रहे हो तो उसमें कोशिश करें कि उनको भी ले लें ताकि वो अपने आप को हीन दृष्टि से ना देखें। वी मस्ट प्ले गेम इफ़ वी आर नॉट एबल टू प्ले वी मस्ट थिंक द गेम वी आर फन फॉर देम। हमें उनके साथ कोई गेम खेलना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको गेम नहीं भी खेलते हैं तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि उनको भी कुछ उनको भी कुछ परसेंट में खुशी मिल जाए, वो भी कुछ तरीके से उस चीज़ को आनंद ले सके। वी मस्ट नॉट वी डू नॉट अंडरस्टैंड इफ़ वी डू नॉट अंडरस्टैंड वी मस्ट नॉट गेट एंग्री और इरिटेटेड। माने अगर कोई भी चीज़ वो उनको समझ में नहीं आ रही है तो हम पे उनको गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, नाराज़ नहीं होना चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू हेल्प देम इन देयर एक्टिविटी। अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं और उसको करने में उनको डिफ़िकल्टी हो रही है तो ऐसे में आपकी ड्यूटी है कि आप उनकी मदद करें। नेक्स्ट चैप्टर केयर फॉर एल्डरली। अब डिफरेंट एबल पीपल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उनकी हम कैसे मदद करें। अब बात आती है एल्डरली पीपल। एल्डरली पीपल जो हमारे घर में बड़े बूढ़े होते हैं, जो बड़े वृद्ध होते हैं, जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके दादा दादी, ठीक है। तो अब उनकी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। नाउ देयर आर मैनी एल्डरली पीपल लाइक अवर ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग अराउंड अस। बहुत से ऐसे हमारे आसपास और हमारे घर के नीचे भी, हमारे छत के नीचे भी मिल जाएंगे, जैसे कि हमारे दादा दादी जो हमारे आसपास ही रहते हैं। वी डू फॉलोइंग टू शो द केयर एंड कंसर्न फॉर दिस। हम कुछ इन तरीक़ों से उनकी मदद कर सकते हैं और उनको जता सकते हैं कि वो हमारे लिए विशेष हैं, हम उनके लिए चिंतित हैं, ठीक है। वी होल्ड देयर हैंड वाइल वॉकिंग एंड कैरिंग द बैग फॉर देम। अगर वो कोई भारी भरकम सामान लेके जा रहे हैं तो हमें उनका हाथ पकड़ लेना चाहिए या फिर वो सामान को खुद ले लेना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है वी मस्ट बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल देम। और हमेशा उनसे हमें विनम्रता से बात करनी चाहिए और उनको आदर सम्मान देना चाहिए। वी मस्ट नॉट डिस्टर्ब देम व्हेन दे आर रीडिंग आर स्लीपिंग। जब वो सो रहे हों या फिर कोई भी चीज़ पढ़ रहे हों तो हमें किसी भी तरह से उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट शाउट और प्ले लाउड म्यूज़िक व्हेन दे आर रेस्टिंग। जब वो आराम कर रहे हों तो उस दौरान हमें बिल्कुल भी किसी भी तरह का शोर या किसी भी तरह से म्यूज़िक प्ले नहीं बजाना चाहिए जिससे कि वो डिस्टर्ब हो जाए। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस चैप्टर। आई होप you learned many things from this chapter. Finish.